ये वडनगर है, नरेंद्र मोदी के गांव का रेलवे स्टेशन। 2014 के बाद ये बात अचानक से प्रचलित हुई कि कभी नरेंद्र मोदी यहां चाय बेचा करते थे। हालांकि विरोधी कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। वडनगर से बनारस कोई सीधी ट्रेन फिलहाल तो नहीं जाती, लेकिन हां, वडनगर का एक लड़का बनारस होते हुए आज दिल्ली की गद्दी पे राज कर रहा है, और वो भी 8 सालों से। आप अपना नाम बताइए। मैं पुष्पाबेन मोदी। अच्छा, आप भी मोदी? हाँ, हम मैं मोदी हूँ। वो हमारा एक ज गोत्र है, मोदी अच्छा। साहब का और हमारा। तो आप वडनगर वालों को तो बहुत ये लगता होगा कि हमारा कोई लड़का आज पंत प्रधान है, ये हमारा चाचा लगता है। हाँ हाँ, एक ही गोत्र है हमारा दोनों को। ये बाद में रिश्ता हो गया कि वो नहीं, पहले से है हमारा। अच्छा। हमारा बाप दादा से एक ही गोत्र है। अच्छा, ये पहले तो स्टेशन छोटा होता था, ये हाँ, स्टेशन भी बड़ा हो गया। बड़ा हो गया है, उसने आने के बाद बड़ा हो गया है मोदी तो के अगर साथ। ये मोदी जी देखें तो कुछ डिमांड है आप लोगों की? अच्छा लगेगा मोदी साहब को। नहीं, मतलब कोई डिमांड है कि और कुछ करना चाहिए यहाँ से? हाँ, कोई अच्छे बनाए तो हमारा अच्छा होगा ना, सबका गांव वाले को। अच्छा। अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या होगा? मोदी साहब आएगा, वही आएगा ना। तो वो तो प्रधानमंत्री है, नहीं गुजरात के वो तो चुनाव गुजरात क्या में भी मोदी आएगा, भाजपा आएगा, सब लोग। हम भाजपा में वोट देंगे। मोदी ऐसा करना है तो भाजपा को देना ही होगा। तो पिछली बार से वडनगर से तो कांग्रेस भी जिता दिया लोगों ने। नहीं, कोई तो वही देता है, हमने तो भाजपा में देना ही बस। भाजपा में ही देना है। हाँ, आप तो ऐसे भाजपा भी में मोदी देना हैं। है। हाँ, आपका तो गोत्र एक है। हाँ, गोत्र एक, तो अब तो भाजपा में ही देना होगा। अब ये देखिए, बहुत रोचक संयोग भी होता है कई बार कि एक पैसेंजर से मिला तो वो वडनगर की हैं और उनका गोत्र मोदी है, और उनके साथ उनके सामने बैठी हैं वो उनकी बहू हैं, और संयोग देखिए कि वो बनारस से हैं, और मोदी जी वडनगर से बनारस होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। आप बनारस की हैं? यस। आपका तो डबल वो है, आपकी ससुराल वडनगर और बनारस और आप बनारस से हैं। यस। तो आपके लिए तो मतलब दूनी खुशी की बात हो गई। यस यस। हाँ जी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आई एम सपोर्टेड बीजेपी। क्या? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं शुरू से। शुरू से? हाँ, हमारी फैमिली भी बीजेपी। आप उनको बनारस में वोट देती हैं या वडनगर की वोटर हैं आप? नहीं, अभी तो यहाँ पे तो मेरा 2nd ईयर है, तो अभी चुटनी कार्ड तो अभी बनी हुई है, तो अब दूंगी। और बनारस में तो उनको देती थी, सपोर्ट में थी। चाचा, आप वडनगर से हैं? ये वडनगर अचानक से 2014 के बाद से बड़ा फेमस हो गया, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। तो एक उनके बारे में रहता है कि वो देखो, असल जहाँ का प्रधानमंत्री होता है ना, हाँ। तो वहाँ पे विकास होता ही है। चाहे पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मतलब कि आंध्र प्रदेश का हो, कहीं का भी बड़ा प्रधान होएगा तो उसकी मतलब कि गांव का तो खास विकास होता ही है, और वो कर रहे हैं विकास, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप लोगों को लगता है कि वडनगर का कोई लड़का जो कभी यहाँ, हाँ आप लोग तो खैर उनसे छोटे होंगे या उनको देखा नहीं होगा, लेकिन वडनगर का कोई लड़का प्रधानमंत्री है तो उस क्षेत्र के लिए तो बड़ी बात हो जाती है। नहीं, उसमें क्या बोला आपको मैंने कि यही बात है कि कोई भी जब अपने घर से चुनकर आता है तो वो अपनी मतलब कि बड़ापन करता ही है और काम करता है। इसी हाल बराबर है, हर एक का फर्ज होता है ना। अगर हम भी आएंगे तो हम भी करेंगे। मंत्री से दरखास्त है कि जो वडनगर से वलसाड़ तक जो ट्रेन चालू की है, इसको अगर बॉम्बे तक लंबाया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बॉम्बे की रिजर्वेशन ट्रेनें जो है वो अहमदाबाद तक जाना पड़ता है, और हमारे पूरे मौलीपुर से तकरीबन सब लोग बॉम्बे रहते हैं, और अतराफ के जितने देहात हैं, जो गांव है, वहाँ से भी लोग बॉम्बे में ज़्यादातर रहते हैं। इसलिए सूरत बॉम्बे तक अगर इसको लंबाया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। वो तो शायद आपकी बात सुन भी लें, आपके तो प्रधानमंत्री का गांव है ये। हाँ, हो सकता है आपकी बात सुन लें। ये हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो हमारे गांव के, हमारे इलाके के हैं, इसीलिए हमको तो लाभ होना ही चाहिए। आप अभी यही कह रहे हैं? निश्चय, हम तो हमारे तो सूरत जाने के लिए आसान हो गया अभी, लेकिन फिर भी बॉम्बे के लिए जाना बहुत अभी इजी हो जाए। अगर ट्रेन मिल जाए यहाँ से बॉम्बे के लिए तो रास्ते में चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, और यहाँ से टिकट का भी फ़ायदा हो जाए। अभी 1000-1200 रुपया खर्चा करके बॉम्बे जाना पड़ता है, तो टिकट के अंदर भी फ़ायदा हो जाए। हमारे मोदी साहब से रिक्वेस्ट है कि अभी बॉम्बे तक की ट्रेन चालू कर दें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान भाई। और आपसे पहले जो बात कर रहे थे उनका नाम? उनका नाम मोहम्मद भाई। वडनगर में हूँ,
ये नरेंद्र मोदी के गांव का रेलवे स्टेशन है। अब बहुत बड़ा हो चुका है, देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन है, प्रधानमंत्री का रेलवे स्टेशन है। और ये ट्रेन अभी वडनगर से वलसाड़ जा रही है। कुछ लोग यहाँ इनसे बात करते हैं और ये हिंदी बात करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। ये वडनगर का कोई लड़का प्रधानमंत्री है, आप लोगों में से अधिकतर वडनगर से हैं, ये सुविधा भी हो गई है, कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको गर्व है कि प्रधानमंत्री हमारे गांव का है। बहुत अच्छा लगता है, ये हो गया हमको बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को सुविधा भी तो फिर मिल गई ना बहुत बहुत सारी। सुविधा है, बहुत सुविधा की है। नरेंद्र साहिब ने बहुत बढ़िया किया है, इधर बहुत मस्त किया है, हमको बहुत अच्छा लगता है इधर। और ये ट्रेन चालू किया है ना, वो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ डिमांड भी कर दीजिए, अगर देख रहे हो तो वो भी सुन लें कि वडनगर वालों को कुछ और चाहिए। वो आ जाए बस, हमको वही सब है। वो फिर से आ जाए बस फिर से आ जाए। हाँ, गुजरात में भी, देश में भी। पूरे देश में वही आए, जब तक है तब तक वही आए बस। और तो किसी को चांस नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं, किसी और को भी नहीं, किसी को भी किसी दूसरे गुजराती को भी नहीं। किसी को नहीं, वही चाहिए हमको। आपको भी ऐसे ही लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मोदी साहिब भी आना चाहिए और कोई नहीं, खाली मोदी साहिब ही। ये है जिस छोटी सी जगह से कोई लड़का अगर प्रधानमंत्री हो जाए, वहाँ का रहने वाला कोई प्रधानमंत्री हो जाए, तो जाहिर तौर पे वहाँ के लोगों को गर्व होता है। और ये एक बड़ी बात है। और कई स्टेशन देखे हैं हम लोगों ने, हमारे गांव का भी रेलवे स्टेशन है। ये इतना भव्य कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, हमारे गांव का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, शायद उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये स्टेशन बहुत बढ़िया हो गया है, बड़ा बन गया है, लोग यहाँ पे काफ़ी खुश हैं। कई लोगों से बात की, किसी को नाराज़गी नहीं दिखती, क्योंकि विकास हुआ है और विकास होगा भी। जाहिर तौर पे दोबारा कहता हूँ कि प्रधानमंत्री इसी गांव से है, इसी गांव से निकलकर बनारस होते हुए दिल्ली का रास्ता तय किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।